बताता चलूँ कि इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। एक में हम इश्तिहार की बात करेंगे और दूसरे में हम अप्लाई करने का तरीका देखेंगे और तीसरे में जो है हम किस तरह के जो एमसीक्यूज़ है वो आ सकते हैं और उसके लिए जो पीडीएफ है या फिर एक बुक सी है वो कौन-सी है और वो मैं आपको बता दूँगा। तो इन तीनों हिस्से ये 3 हिस्से हैं, वीडियो लंबी है। जो हिस्सा आपको समझ आता हो उस हिस्से को स्किप कीजिएगा, उस हिस्से को हटा दीजिएगा मतलब आगे बढ़िएगा और जो हिस्सा आपके काम का हो तो उसे ही सिर्फ देखिएगा। और आर्म्ड फोर्सेस सिविल फोर्सेस से भगोड़े अफराद एएसएफ में अप्लाई करने के अहल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में एक बार फिर से। और आप सभी का शुक्रिया, आप चैनल को बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू। आज हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की असामियों के बारे में बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या-क्या ज़रूरियात है और उसके लिए ये स्केल्स कितने हैं, कौन से कोटास है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने एडवर्टाइज़मेंट देख ली है, तो वो ऐसा करें कि वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है सबसे पहले असामिया जो है वो है एएसआई की 11 स्केल की ये होती है और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 112 तादाद है इनकी, कुल जनरल मेरिट में 8 सीट्स हैं इनकी। उसके बाद पंजाब के लिए मेरिट में जो है 48 48 सीटें हैं, ख़वातीन के लिए 6 हैं और अक़लियत के लिए मतलब माइनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम के लिए 2 सीट्स हैं इसमें। सिंध देही के लिए है मतलब रूरल एरियाज़ जो हैं उनके लिए है मेरिट 11 है, ख़वातीन के लिए 1, अक़लियत के लिए भी 1 सीट है। सिंध शहरी जो है वो है 8 सीट मेरिट में है और ख़वातीन के लिए 1। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11 सीट है, इसमें ख़वातीन के लिए 1, अक़लियत के लिए 1। बलूचिस्तान के 6 सीटें हैं और अक़लियत में उसका 1 है। सबका फ़ाटा के सिर्फ़ 2 हैं और 1 अक़लियत के लिए है। गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ़ 1 है और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के 2 हैं। अब इनके लिए ज़रूरत जो है वह है, आप अप्लाई जो कर सकते हैं तो जिन्होंने इंटरमीडिएट की हो या उसके बराबरी कोई तालीम की हो, जिसे 12 साल की तालीम कहते हैं, तो उस वो अगर कंप्लीट की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र इससे ज़्यादा है तो उनका भी मैं आपको तरीका बता दूँगा कि वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कारपोरल की पोस्ट है 7 स्केल की होती है, ये भी अच्छी पोस्ट है और मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 558 पोस्ट्स हैं। जनरल मेरिट में 41 है इनकी, ये भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब के 235 है मेरिट में। पंजाब वाले ब्रो, ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। और इन लोग 28 जो है वो ख़वातीन के लिए हैं और 13 जो है वो अक़लियत के लिए हैं। सिंध देही जो है 53 उनके हैं, 7 ख़वातीन के लिए और 3 उसमें जो है अक़लियत के लिए है। सिंध शहरी 36 हैं ओपन मेरिट और 4 ख़वातीन के लिए, 2 अक़लियत के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में 54 है और 6 जो है ख़वातीन के लिए, 4 अक़लियत के लिए। बलूचिस्तान में 27 है, 4 उसमें जो है 4 जो है अलग से जो है वो है ख़वातीन के लिए और 2 जो है वो वो अक़लियत के लिए। साबका फ़ाटा में भी 14 हैं और 5 जो है वो ख़वातीन के लिए है उसमें और 2 जो है वो 2 जो है वो अक़लियत के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में 5 है, ख़वातीन के लिए 1 और अ, अक़लियत के लिए 1। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में 9 है और 1 ख़वातीन के लिए, 1 एक अक़लियत के लिए। इसके लिए जो ज़रूरत है तो वो है मैट्रिक की या उसके बराबर ही तालीम हासिल की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है तो वो 18 से 30 साल है, इससे ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं लेकिन अपना तरीका होता है उसका। कारपोरल ड्राइवर जो है 5 स्केल इसकी जो पोस्ट है सिर्फ़ मर्द हज़रात ही कर सकते हैं और इसके लिए ख़ास तौर पर सिर्फ़ जो है इस्लामाबाद में 2 सीट्स है, ग्वादर के 26 है, मंगला 1, मुज़फ़्फ़राबाद 1, कोहाट 1, पाड़ा-चीनार 1। इन लोगों के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। इसके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है वो तो है मैट्रिक पास होना चाहिए, एलटीवी या एचटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। असिस्टेंट असिस्टेंट की जॉब है सिर्फ़ नहीं 15 स्केल की होती है, मर्द और ख़वातीन के लिए सिर्फ़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले कर सकते हैं। पंजाब के 2 हैं,
खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी 16 साल की तालीम होनी चाहिए। वर्दी के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान 6 हफ्ते की आईटी कोर्स अबमा एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करना लाजमी है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए 6 हफ्ते का कोर्स। और 18 से 33 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टेटनोटाइपिस्ट जो हैं वो 14 स्केल की हैं, मर्द और ख़वातीन के लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक, बलूचिस्तान का एक सीट है और इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और टाइपिंग की स्पीड 14 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में 80 अल्फाज पर मिनट की होनी चाहिए और कंप्यूटर जानता हो, मतलब उसके बारे में तालीम होनी चाहिए और उसके बारे में कुछ इस तरह जानता हो अगर ज़रूरत पड़ती है उनको। IODC 13 स्केल की है। पंजाब के लिए एक स्केल है, पंजाब के लिए एक पोस्ट है, बलूचिस्तान की भी एक पोस्ट है। इंटरमीडिएट ज़रूरत है। भर्ती के बाद 6 हफ्ते की IT कोर्स लेना पड़ेगी। LDC 11 स्केल की, मर्द और ख़वातीन, पंजाब की 2 है, सिंध की 1, देही और बलूचिस्तान की 1 है। इसके लिए मैट्रिक, टाइपिंग की स्पीड 13 और IT कोर्स करना होगा जॉब के बाद। याद रखें, IT कोर्स अगर आपने अभी नहीं की हो तो ज़रूरी नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा जब आपकी जॉब लग जाए। नर्सिंग असिस्टेंट्स, मर्द और ख़वातीन, खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक सीट है, वो भी मैट्रिक साइंस में किया हो, तालीम शुदा इदारे से नर्सिंग में 1 साल डिप्लोमा भी किया हो या सर्टिफिकेट बमा 2 साल तजुर्बा, तो ये होना चाहिए आपके पास। और 18 से 30 साल इसकी उम्र है। MT ड्राइवर, इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्केल है, कराची, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर, इन सब के एक एक सीट्स हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रैफिक के कानून को जानता हो। ऑटो इलेक्ट्रिशियन 5 स्केल है, सिर्फ मर्द हजरात है, गवादर के 2 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास 2 सीट्स हैं, अप्लाई बहुत से लोग कर सकते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, तालीम शुदा इदारे से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ 2 साल तजुर्बा होना चाहिए इस चीज़ का। इलेक्ट्रिशियन 5 स्केल है, इस्लामाबाद की एक ही सीट है, मैट्रिक पास और तजुर्बा होना चाहिए ये या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक की स्केल है, इस्लामाबाद की एक है, 5 स्केल है, मैट्रिक पास और इस वर्कशॉप में तजुर्बा होना चाहिए। डेंटर या पेंटर 3 स्केल हैं, गवादर की 2 सीटें हैं, सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। मिडल पास है, होना चाहिए, डेंटर पेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और तजुर्बा भी होना चाहिए। नायब कासिद की एक सीट है। हेडक्वार्टर की 2, एकेडमी कराची की 1, पिशावर की 1, माजूर कोटा 2, तो इनकी सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। बावर्ची एक ही सीट है, मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से नहीं, एक स्केल एक है, PPS पे ग्रेड जो होता है वो एक है और इस्लामाबाद की इसकी 2 सीट्स हैं, गवादर की 2 सीट, सक्कर, बनू, बख्तानवाला, चतराल, मंगला, मियांवाली, पसनी, पंजकुर, इन सब की 1, कराची की 2, माजूर अफराद का कोटा जो है उसमें भी एक ही सीट है। प्राइमरी पास होना चाहिए, पाकिस्तानी खाने पकाना जानता हो। नाइस। खाकरोब एकेडमी कराची एक सीट होना चाहिए, पेशावर का भी एक ही सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें से आप जो है जिस्मानी मियार के तौर पर मतलब कैसे होना चाहिए। स्टार्ट में जिनको जहाँ पर ज़रूरत है इनको, तो बराए मर्द उम्मीदवार जो है वो 5 फुट 6 इंच होने चाहिए। छाती जो है 32 इंच और 3/4 होनी चाहिए और से 34 इंच 3/4। वज़न जो है वो उसी के मुताबिक होना चाहिए, जिस्म के मुताबिक बराबर होना चाहिए। ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच होना चाहिए कद, और वज़न जो है वो अ, उसी कद के बराबर होना चाहिए जो ठीक लगे। उम्र की बालाई हद में रियायत जो अफराद है तो वो कैसे ले सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं, ये इसकी बात करते हैं। जो अफवाज या आर्मी से रिटायर लोग हैं वो 15 साल की रियायत हासिल कर सकते हैं। 15 साल या असल सर्विस, इसमें से जो भी कम हो तो वो अप्लाई उन वही कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने 2 साल लगातार वो की हो, सर्विस की हो, तो वो 55 साल तक की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल की रियायत उनके साथ होगी।
सिंध जो है, सिंध देही, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सबका फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियत जो है, उन लोगों के लिए 3 साल, बिना किसी वजह के 3 साल इनको रियायत दी जाएगी, क्योंकि वो इलाके थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ हैं थोड़े से, उनमें से तरक्की उतनी नहीं है। उसके बाद जिन मुलाज़मीन जो जिन लोगों के वालिदैन या फिर शौहर वग़ैरह जो है वो दौरान ड्यूटी अगर वफ़ात पा गए हों तो उनको भी 5 साल की रियायत दी जाएगी। माज़ूर अफ़राद के लिए जो है वो 10 साल की रियायत है। अब इसमें से ये बात की गई है कि आप इनमें से सिर्फ़ एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन इलाकों से हैं और साथ में सरकार या फिर किसी फ़ौज में हैं, तो आप इनमें से सिर्फ़ एक ही सेलेक्ट करेंगे, या तो ये वाला लेंगे या फिर ये वाला सेलेक्ट करेंगे। दरख्वास्त जमा करने का तरीका मैं बता दूँगा। इसमें हाँ, ये बात है कि आप बाय हैंड जमा नहीं कर सकते और सबसे पहले हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि मुजरिम वो नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से कम लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमला औरत भी अप्लाई ना करे तो बेहतर होगा। और बाकी जो अफ़वाह किसी कोई फ़ौजी अगर अभी भी नौकरी में हो, तो वो अपने इदारे से एनओसी ले तभी अप्लाई करे। अब फ़िज़िकल टेस्ट जो है, तो फ़िज़िकल टेस्ट इस तरह होगा कि 1 मील दौड़ लगानी पड़ेगी साढ़े 7 मिनट में और 22 पुशअप्स करने होंगे 2 मिनट में और 22 सिटअप्स करने होंगे 2 मिनट में। ये मर्द के लिए है, ख़वातीन जो है वो 1 मील दौड़ लगाना पड़ेगा 13 मिनट में। अब ये इलाके हैं, इन इलाकों में से आप जहाँ पर भी आपके पास नज़दीक हो तो आप उसी के लिए अप्लाई कर दें, वहाँ पर आपको फ़िज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी जो है जिनका लिए ये सभी फ़िज़िकल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। बाकियों का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जैसे सपोज़ स्टेनोटाइपिस्ट है तो उसकी टाइपिंग की टेस्ट ली जाएगी, ड्राइवर वग़ैरह है और वो जो है कुकिंग है वग़ैरह है, तो उन सब की प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब उनका तजुर्बा देखा जाएगा, उनकी स्किल्स देखी जाएँगी, ये देखा जाएगा। और बाकी जैसे एएसआई वग़ैरह हो गए, तो उनको फ़िज़िकल टेस्ट देनी पड़ेंगी, मतलब दौड़ लगानी पड़ेगी और साथ में उसके बाद अगर टेस्ट देना पड़ेगा। व इनका वैसी जनरल टेस्ट जो होता है इनका अपना वो देना पड़ेगा। अब तरीका ऑनलाइन अप्लाई का तरीका क्या है? आपने यहाँ पर जॉइन एएसएफ क्लिक करना है, डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने gov.pk भी लगाए हैं। यहाँ पर जॉइन एएसएफ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट है, अप्लाई इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे और ये लोड होगा और इसको कल भी लोड होने में मसला आ रहा था क्योंकि बहुत सारा इसमें वो है। कल तो इस पर काम हो रहा था, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको रोक देता हूँ लोड करने के लिए। अब आपके पास ऐसा आ जाएगा, कैंडिडेट साइन इन फॉर्म आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है, तो हम साइन अप ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन अप क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएनआईसी माँगी गई है, तो यहाँ पर हम सीएनआईसी लगाएँगे। ये मैंने सीएनआईसी लगा दी, यहाँ पर ईमेल माँगा गया है तो ईमेल लगा दिया। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड कर दिया, अब यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, तो ये कन्फर्म पासवर्ड हो गया। हो सकता है इन पेजेज़ में लोड होने में टाइम लग जाए क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा पोस्ट है तो रश होगा इस पर, तो काम थोड़ा स्लो करेगा ये। तो यहाँ पर अब इन सबको करने के बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्टली आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर पिक्चर आपकी बहुत बड़ी हो तो यहाँ पर अक्सर एरर जाता है कि आपकी साइज़ का मसला है। आप यहाँ से रिसाइज़ पिक्चर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रिसाइज़ कर सकते हैं। खुद ही उन्होंने ऑप्शन दिया है, आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दें यहाँ से, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी। अब जैसे कि ये एक पिक्चर है जो मैंने अपलोड कर दिए, तो यहाँ पर आपने केबी सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि 30 केबी उन्होंने माँगा था, मैं ख़ैर 1 केबी कम भी कर देता हूँ, तो इसको हम कंप्रेस कर देंगे। पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन ख़ैर है, हमें काम चलाना है। अब यहाँ पर गो टू डाउनलोड पर क्लिक करना होगा और
यहाँ से डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद हम उसी पेज पर आएंगे, यहाँ पर अपलोड पिक्चर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो गया। यहाँ पर उसके बाद टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, तो टेस्ट सेंटर में कर देता हूँ पेशावर प्रोविंस। डोमिसाइल प्रोविंस मांगी गई है तो आपने डोमिसाइल वाली ही देनी है। तो जैसे मैं पेशावर में हूँ लेकिन मेरी डोमिसाइल प्रोविंस ये है पाटा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल प्रोविंस। अब इनको लोड करने में मसला आ रहा है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। इनमें से लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन आप जब थोड़ा सा वेट करेंगे और बाकी की फिलिंग कर ले उससे के पहले, तो तब तक के लिए ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने नाम लिखना है, यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वो ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर मंथ वगैरह आ जाती हैं। यहाँ पर आपका एज खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा आपको, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपने अपनी कास्ट लिखनी है कि आप कौन सी कास्ट है, तो मैं ये लिख देता हूँ। और जेंडर जो है वो भी स्पेसिफाई करना होगा आपने। मोबाइल नंबर जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया। यहाँ पर रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, सिर्फ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम की वो है ऑप्शंस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप अभी रहते हैं, और यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखनी है जो अक्सर शनाख्ती कार्ड के पीछे भी लिखी होती है। यहाँ पर आपने देखें एज रिलैक्सेशन का देखना है कि आप को एज रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने करना है तो जैसे आप आर्म फोर्सेस से हैं या फिर गवर्नमेंट इदारे से हैं, डिसेबल है, विडो और वार्ड गवर्नमेंट पर्सन है, माइनॉरिटी से हैं, प्रोविंशियल से है, तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो एज नॉट क्लेम्ड पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो और आप डिसेबल हो तो यस क्लिक कर दें, नो क्लिक कर दें, या फिर नॉट एप्लीकेबल, जिनको लागू ही नहीं होता तो वो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और जिन पर लागू होता है लेकिन सर्टिफिकेट ना हो तो वो नो सेलेक्ट कर दे। डू यू पोजेस ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर यस नो और नॉट एप्लीकेबल हम क्लिक करेंगे क्योंकि वही हमारी काम की चीज़ है। इन सब को करने के बाद यहाँ पर आप अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तो सॉरी नॉट एप्लीकेशन, अपडेट पर क्लिक करेंगे, उसी के साथ ही आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लगानी होगी। जैसे ही पेज रिफ़्रेश हो जाए उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन जो अपने सबसे ज़्यादा मतलब क्वालिफ़िकेशन तालीम हासिल की है तो सिर्फ वही ही लिखना होगा। अब जिन्होंने मैट्रिक की है वो मैट्रिक की लिखे, मैं इंटरमीडिएट 16 साल तालीम मैंने की है तो वो मैं लिख देता हूँ। अब डिग्री का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था तो उसमें खुद ही लिखा होता है। अगर आप डिग्री को देखें तो रिज़ल्ट डेट लिखा होता है, उसको आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ेगा, ये मैंने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया। और टोटल मार्क्स या जीपीए का पूछ रहे हैं तो टोटल मार्क्स जो थे, जीपीए जो थे ये थे, और ऑब्टेन का पूछ रहे हैं तो ऑब्टेन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर सेव करना है, और इसमें लोडिंग में टाइम लगेगा, सच में टाइम लग जाता है, तो तब तक के लिए हमने इसको स्टॉप ही कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई है। आपने जितनी भी सबसे ज़्यादा तालीम हासिल की है तो आप उसी का ही सिर्फ लिख लें, बाकी को नहीं लिखें। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पूछा गया है, अगर आपने कोई ऐसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की हो किसी अच्छे से सरकारी इदारे या फिर कोई अच्छा सा जो प्राइवेट इदारा हो जिसका गवर्नमेंट से मुंसलिक वगैरह हो, तो आप उसका भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का डिप्लोमा या फिर नर्सिंग वालों का जो डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप अभी कोई नौकरी कर रहे हैं या इससे पहले कभी नौकरी की है, और अ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट वाले भी अपना वो लगा सकते हैं, नौकरी के बारे में बता सकते हैं।
तो अगर उन्होंने की हो या फिर अभी हो या फिर कोई फ़ौजी वगैरह हो तो वो यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड ऐड कर सकता है। उसके बाद हमने अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इनमें से इन दोनों पर क्लिक कर देता हूँ, एक एएसआई और एक कारपोरल। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें अब लोडिंग होगी, हो सकता है आपको एरर आ जाए, तो आपने पेज को रिफ़्रेश कर देना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह होता है ये। देखें, अगर इस तरह आपके पास आ जाता है या फिर कोई और तरीके का एरर आपके पास आ जाता है, आपने सिंपली यहाँ से रिफ़्रेश कर पर क्लिक करना है। अगर फिर भी आता है तो फिर भी कीजिएगा और अगर नहीं हल होता तो आप 1 घंटे बाद कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से सर्वर पर वो है, लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से सही काम नहीं कर रहे यहाँ पर। हमारी तरफ से या आपकी तरफ से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उनकी तरफ से सर्वर पर बहुत ज़्यादा बोझ है। तो रिफ़्रेश कीजिएगा। जैसे ही पेज लोड हो जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है पोस्ट अप्लाइड टू है। तो मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर वही दोनों आ गए हैं, एक 11 एक 7। तो जैसे ही हम डाउनलोड स्लिप पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये आ जाता है। यहाँ से अब हम प्रिंट भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको की मर्ज़ी है, अगर आपने पीडीएफ के तौर पर सेव करना है, यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन होता है या सी मोड में पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है, या तो फिर आप डायरेक्टली प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब मैंने सेव करना है तो मैंने पीडीएफ को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद सेव किया। ये फ़ाइल फिर आपके पास सेव रहेगी, आप फिर उसे किसी तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आती है उसकी तैयारी के लिए, तो ये एक एसएफ जॉब रिलेटेड एक्ट 1975 है। ये मतलब एसएफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको बता देगा, लेकिन सभी के सभी इससे नहीं आने और ना ही सभी के सभी इसी तरह होते हैं। ये कुछ इसका वो होता है, पार्ट होता है जो कि जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें से आपसे जनरल एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, आपके इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। तरह-तरह के। लेकिन जॉब रिलेटेड या इसी एएसएफ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है तो वो इस तरह के होते हैं। देखें, हू इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स सिक्योरिटी, तो वो है जनरल आबिद लतीफ़ खान। इसी तरह हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन डिवीजन ख्वाजा साद रफ़ीक, इस तरह डार्क लिखा गया है। अब ये एमसीक्यूज़ या तो पीडीएफ में मैं आपको दे सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और साथ में कमेंट में भी, तो आप उससे जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ और या तो ये जो है टेस्ट पॉइंट जो है वहाँ से आप देख सकते हैं इन सबको। तो आज के लिए शुक्रिया। वीडियो लंबी होती है लेकिन काम की होती है, तो सब्सक्राइब करना मत